Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाई डे क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबका लेक्चर में सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सोल्यूट्स क्या होते हैं। सॉल्यूशन के बारे में हमने कहा था कि सॉल्यूशंस में बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट दैट फॉर्म अ सिंगल फेज विच इज़ होमोजीनियस एंड क्लियर, यानी दो या दो से ज़्यादा अज्जा पर मुश्तमिल एक होमोजीनियस और क्लियर सिंगल फेज जो प्रिपरेशन है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो सोल्यूट को यानी मुनहल को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। और सोल्यूट को हमने डिफाइन किया था यानी अ सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन एन अदर सब्सटेंस, यानी ऐसा मादा जो किसी दूसरे मादे में हल हो जाए, किसी सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए और एक क्लियर सॉल्यूशन बने, तो ऐसे मादा जो दूसरे मादे में हल होगा उसे हम सोल्यूट यानी मुनहल कहते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोजेज फॉर्म में जो एडवांटेज ऑफ सॉल्यूशंस हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबलाइजेशन, ओरल सॉल्यूशंस, ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशंस और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। ये वो कंटेंट्स हैं जो आज के लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशंस हैं इनका दूसरे डोजेज फॉर्म पे क्या एडवांटेज है या ये क्या एडवांटेज रखते हैं या इनके फ़वाइद क्या हैं। 1. दे आर होमोजीनियस, देयरफॉर द मेडिकमेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूशंस के होमोजीनियस सिंगल फेज पर मुश्तमिल होते हैं, लिहाजा जो मेडिकामेंट है, जो मेडिसिन है, वो इनमें इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी इसमें हल हुई होती है एक जैसी। दूसरा जो एडवांटेज है, दे आर मोर क्विकली इफेक्टिव देन टेबलेट और कैप्सूल, और दूसरा ये है टैबलेट और कैप्सूल की निस्बत ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्विकली इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म, और इस वजह से इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है, दे कैन ईजिली कलर्ड, फ्लेवर्ड एंड स्वीटन, कि वो आसानी से कलर भी हो जाते हैं, फ्लेवर भी, और मिठास भी जो है ना वो उनमें आसानी से हासिल हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि चिल्ड्रन या पेशेंट जो कि टैबलेट या कैप्सूल नहीं ले सकते, निगल नहीं सकते, उनके लिए सॉल्यूशन फार्म एक बेहतरीन डोजेज फार्म है क्योंकि वो सॉल्यूशन फार्म को आसानी से स्वेलो कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि दे आर लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फार्म,
कि सॉलिड डोजेज फार्म की निस्बत वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वो जल्दी डिटीरिएट हो जाते हैं, यानी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जबकि जो टैबलेट फार्म, कैप्सूल फार्म है, उनकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो ज़्यादा लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। तो ये एक डिसएडवांटेज है सोल्यूशंस का, जो इनकी शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। इन सम मेडिकमेंट्स दे आर अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इज डिफ़िकल्ट टू मास्क। और कुछ ऐसी प्रिपरेशंस भी होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनका टेस्ट और फ्लेवर मास्क करना सोल्यूशन फॉर्म में मुश्किल होता है। सो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ द सोल्यूशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से मुराद होता है हल पजीरी। The amount of substance that passes into a solution in order to establish equilibrium at constant temperature and so produce a saturated solution is known as solubility of the substance। कि saturated solution बनाने के लिए जो substance है उसका जो amount है किसी ख़ास temperature पे उसका जो हल होना, ताकि एक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाए और एक यूनिफॉर्म जो सॉल्यूशंस है हमें हासिल हो जाए, तो उस अमाउंट का जो एक ख़ास टेम्परेचर पे उसमें हल हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है वो इस तरह है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिज़ॉल्व वन पार्ट ऑफ द सोल्यूट, कि सॉल्वेंट्स की वो मिकदार जो सोल्यूट के एक पार्ट को हल करने के लिए दरकार होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो इस तरह हम सॉल्युबिलिटी को हल को डिफ़ाइन करते हैं कि सब्सटेंस जो कि एक ख़ास टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में हल होता है, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसी तरह एक टेबल में हमने कुछ टर्म्स इस्तेमाल की हैं कि रिलेटिव टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि वेरी सॉल्युबल या फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल या पार्शली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो मुख्तलिफ टर्म्स हैं कि अगर जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को हल कर सकें, अगर लेस देन वन पार्ट रिक्वायर्ड है तो वेरी सॉल्युबल होगा। अगर 1 से 10 पार्ट्स सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड है वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को हल करने के लिए तो फ्रीली सॉल्युबल होगा। अगर 10 से 30 जो पार्ट्स हैं सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड हैं टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ द सोल्यूट, देन दिस इज़ कॉल्ड सॉल्युबल। और अगर 30 से 100 तक जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड हैं वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को हल करने के लिए, देन इट्स कॉल्ड स्प्रिंगली सॉल्युबल। और अगर 100 से 1000 तक जो पार्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं सॉल्वेंट के टू डिज़ोल्व द वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, देन इट इज़ कॉल्ड स्लाइटली सॉल्युबल। और अगर 1000 से 10,000 तक पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं सॉल्वेंट के टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ द सोल्यूट, देन इट इज़ कॉल्ड वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। और अगर 10,000 से ज़्यादा पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ द सोल्यूट, देन इट इज़ कॉल्ड इनसॉल्युबल या प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल या इनसॉल्युबल। नाउ वी डिफाइन सॉल्युबलाइजेशन। कि सॉल्युबलाइजेशन से क्या मुराद है? सॉल्युबलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच द वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन एन एक्वा सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट्स। यानी वो सब्सटेंस जो पानी में हल पजीर नहीं होते, अगर सरफेक्टेंट्स की मौजूदगी में वो पानी में हल किए जाएँ तो ऐसे प्रोसेस को हम सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। नाउ वी डिफाइन ओरल सॉल्यूशंस। ओरल सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया, ओरल सॉल्यूशंस आर ओरल लिक्विड्स। ये ओरल लिक्विड्स होते हैं कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व्ड इन अ सूटेबल व्हीकल, के एक मुनासिब व्हीकल के अंदर एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो लिक्विड स्टेट में हम तैयार करते हैं तो उनको हम ओरल लिक्विड या ओरल सॉल्यूशंस कहते हैं। ड्राई मिक्सचर फॉर ओरल सॉल्यूशंस के जो ड्राई मिक्सचर होते हैं फॉर सॉल्यूशंस के लिए, उनमें कुछ ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होते हैं।
तो मैन्युफैक्चरर जो है ऐसे सब्सटेंसेस को, ख़ासतौर पर एंटीबायोटिक्स को, मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन वी है, इनको ड्राई फार्म में जो है वो प्रोवाइड करते हैं और फार्मासिस्ट को ड्राई फार्म में प्रोवाइड किया जाता है और डिस्पेंसिंग से पहले फार्मासिस्ट उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना उसमें ऐड करके वो सॉल्यूशन तैयार करते हैं और इस तरह फिर पेशेंट्स को वो डिस्पेंस किए जाते हैं। तो ऐसे ड्राई मिक्सचर्स के अंदर तमाम अज्जा शामिल होते हैं, उसमें ड्रग भी होगी, फ्लेवरेंट भी होगा, कलरेंट भी होगा, बफर्स होंगे और दूसरे जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं और उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करके दोबारा पेशेंट को बिफोर डिस्पेंसिंग जो है ना वो रिकॉन्स्टिट्यूट करके डिस्पेंस किया जाता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ड्राई मिक्सचर की सूरत में जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। Now we discuss about oral rehydration solutions. Oral rehydration solutions are effective in the treatment of patient with mild volume depletion 5 to 10% of body weight. Oral rehydration solutions ऐसे solutions होते हैं जो बॉडी के वॉल्यूम में अगर डिप्लीशन आ गई है 5 to 10% अगर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है या उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो गए हैं तो फिर हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं ताकि उन आयंस की या वॉल्यूम्स की कमी को पूरा किया जा सके अगर 5 to 10% ये डिप्लीशन है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस कहते हैं। दीज आर अवेलेबल ओटीसी, यानी ये ओटीसी की सूरत में अवेलेबल हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं और इनका यूज़ जो है वो पेरेंटरी एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जो है उनको जब जहाँ देना ज़रूरी होता है और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं तो उस कॉम्प्लिकेशन से ये हमें जो है वो महफूज रखते हैं और ज़्यादा जो पेरेंटरी एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं वो हमें नहीं देने पड़ते। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस कहते हैं जिनको हम ORS भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एडवांटेज ऑफ सॉल्यूशंस का पढ़ा, डिसएडवांटेज ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े, इसके अलावा हमने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया, टेबल हमने डिस्कस किया जो सॉल्युबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ जो रिलेटिव टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने सॉल्युबलाइजेशन को डिफ़ाइन किया और ओरल सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, ड्राई मिक्सचर को हमने डिस्कस किया और साथ साथ हमने ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।